स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, द वंडरफुल ऑफ लिविंग वर्ल्ड। यह संसार बहुत ही आश्चर्यचकित है। जीवों का ये संसार है, बहुत ही आश्चर्यचकित होता है। आश्चर्यचकित क्यों होता है? अगर असाधारण निवास स्थान, जहाँ पे रहने का सुटेबल स्थान नहीं हो, जहाँ पे रहने का स्थान भी हो इस संसार में, जहाँ पे साधारण नहीं हो रहने का कंडीशन, जैसे कह सकते हो कोल्ड माउंटेन, यानी कि ठंडी प्रदेशों में, ठंडे पहाड़ों पे, जैसे मान लो पहाड़ों पे बर्फ गिरे होते हैं, वहाँ की बात कर रहा है। ठंडे पहाड़ों, डेसिडुअर फॉरेस्ट, यानी कि आपको फॉरेस्ट की बात कर रहा है, ओशियन की बात कर रहा है, और फ्रेश वाटर लेक यानी कि स्वच्छ तालाब की बात कर रहा है। डिजर्ट की मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान की बात कर रहा है। गर्म झरनों की, हॉट स्प्रिंग, गर्म झरनों और लिविंग ऑरेंज का पाया जाना हमें स्पीच लेस कर देता है, हमें सोचने पे मजबूर कर देता है कि इतने गर्म झरनों पे इस संसार में इतने जीव अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं। इस पूरे संसार में ये कैसे रहते होंगे? कहीं जलते हुई आग के शोलों में भी पाए जा रहे हैं, कहीं आग के शोलों में भी पाए जा रहे हैं कुछ जीव ठंडे प्रदेशों में पाए जा रहे हैं, कोई रेगिस्तान में पाया जा रहा है, कोई नॉर्मल कंडीशन में पाया जा रहा है। हर जीव हर जगह पाए जा रहे हैं। तो ऐसा होता है, जैसे कि एक बात करें गैलोपिंग हॉर्स की बात कर रहे हैं। कह रहा दौड़ते हुए घोड़े को देखो आप, कैसा लगेगा? माइग्रेटिंग बर्ड, दूर से आए हुए पक्षी अगर दूर से, माइग्रेटिंग का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना, यानी माइग्रेटिंग बर्ड एक जगह से दूसरे जगह जो कोई बर्ड जाती है वो कैसी लगती होगी? वैली ऑफ फ्लावर यानी खिले हुए फूल कैसे लगते होंगे, कैसा लगता है? अट्रैक्टिव सौर का सुंदरता हमारे अंदर भय और चमत्कार जगाती है। मतलब दौड़ता हुआ घोड़ा देखो तो कैसा फीलिंग होता है। अगर मान लो कोई पक्षी दूर से आती है, उसको देखते में कितना सुंदर लगता है, अद्भुत चमत्कार लगता है। फ्लावर, बहुत सारे फूल खिले होते हैं, बहुत सारे, जैसे गुलाब, गेंदा, चमेली, ये सब जितने भी फूल होते हैं ये सब खिले होते हैं, तो देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। ये हमारा संसार बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। इसके बारे में कह रहा है चमत्कार बहुत ही भयभीत होता है। अगला कह रहा है पॉपुलेशन के मेंबर, कोई भी पॉपुलेशन, मान लो कि बहुत वैरायटी के इंसानों की बहुत सारे पॉपुलेशन है, इंसानों का पॉपुलेशन बहुत सारा है, उनके बीच में पॉपुलेशन की कम्युनिटी, जैसे मान लो इंसानों की पॉपुलेशन है, उसके साथ कुत्ता भी रह रहा है, बिल्ली भी रह रही है, गाय भी रह रही है, भैंस भी रह रही है, फूल भी रह रहे हैं, फ्लावर भी रह रहे हैं, बहुत सारे चमत्कार देखने को मिलता है हमें। यानी ये सब कह रहे हैं, अब ये सब देखने को मिलता है। अगली बात कह रहा है, कहा जा रहा है कि सब बहुत ही आश्चर्यचकित होता है। हमारे शरीर में जो सेल हैं वो भी बहुत आश्चर्यचकित करते हैं। इस क्वेश्चन में हम दो इम्प्लिक्ट निर्बाधित क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है टेक्निकल क्वेश्चन है, जो लिविंग तथा नॉन लिविंग क्या है। पहला लिविंग, दूसरा नॉन लिविंग क्या होता है। लिविंग, नॉन लिविंग क्या होता है। मैंने बात किया ऑर्गेनिज्म की बात कर ऑर्गेनिज्म यानी जीव जो होते हैं दो तरह के हो सकते हैं, या तो मरा हुआ या तो जिंदा। वही कह रहा है निर्जीव और जीव, और सजीव जीव क्या होता है? निर्जीव जीव। अगला कह रहा है, उसके बाद कह रहा है सजीव जीव, मतलब कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर आप लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस नहीं पढ़े होंगे तो आप जाकर पिछले वाले वीडियो में आप डिस्कस कर लीजिएगा। मैंने बताया था ऑर्गेनिज्म क्या आता है, जिसके अंदर गर्म CO का कैरेक्टर पाया जाता हो, गर्म CO का, उसे ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जी से ग्रोथ, आर से रिप्रोडक्शन। हम लोग बात किए थे गर्म CO के बारे में, जैसे कि आप जानते हो गर्म CO जिसके अंदर कैरेक्टर होता है उसे ऑर्गेनिज्म कहलाता है। ठीक है जीव। अगर जिनके अंदर गर्म CO था, गर्म CO क्या होता है मैंने बताया था, जी से होता है ग्रोथ, आर से रिप्रोडक्शन, एम से मेटाबॉलिज्म, सी से कॉन्शियसनेस, और CO से सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन।
हमें पता ग्रोथ को बोलते हैं हिंदी में वृद्धि, हिंदी में बोलते हैं वृद्धि, रिप्रोडक्शन को बोलते हैं प्रजनन और मेटाबॉलिज्म को उपापचयन, और कॉन्शियस संवेदना बोलते हैं, संवेदना कॉन्शियस के बोलते हैं, संवेदना बोलते हैं कोशिकीय अंग, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को कोशिकीय अंग, कोशिकीय अंग, कोशिकीय अंग बोलते हैं। ठीक है, अब हमने बताया था आप लोगों को गर्म सीओ, जिसके अंदर गर्म सीओ का कैरेक्टर था, है नहीं, उससे हम बोलते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या निर्जीव, जिनके अंदर था और है भी उसे बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप लोग इतना तो पता चल गया कि ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जिनके अंदर गर्म सीओ का कैरेक्टर था वो ऑर्गेनिज्म कहलाता है। नॉन लिविंग के बारे में डिफरेंस मैंने पिछले वीडियो को लेक्चर में दे दिया था, उसके डिस्कस कर लेना, उसे देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम रीडिंग करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, हम लोग यही बात कर रहे हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग की बात कर रहे हैं। क्या आंसर खोजने पर प्रयास करता है? दूसरा क्वेश्चन, फिलोसफिकल जो लाइफ के पर्पस से को जानने का प्रयास करता है। फिलोसफिकल का मतलब होता है क्या बताओ? फिलोसफिकल का मतलब कि आप जैसे हिंदू धर्म में हो तो आप लोग वेद को मानते हो, विष्णु पुराण को मानते हो, शिव पुराण को मानते हो, कि यानी कि जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुई, यानी हम लोग इस धरती पे कैसे बने हैं, कुत्ता कब बना है, बिल्ली कैसे बनी है, इंसान कैसे बने हैं, इन सब के बारे में जिक्र करता है, वो भी ग्रंथों के माध्यम से। इसी तरह से एक धर्म होता है, मुस्लिम धर्म होता है, वो मुस्लिम धर्म में बताया जाता है कुरान के माध्यम से कि उसमें कैसे जीवन आया, इस धरती पे कैसे हुआ। फिलोसफिकल की बात कर रहे हैं। इसी तरह से हमारा एक धर्म होता है, ईसाई धर्म होता है, एक होता है, इसी तरह से बहुत सारे धर्म होते हैं। अलग अलग धर्मों में अलग अलग फिलॉसफी दी जाती है कि हमारी ईश्वर, हमारे गॉड, हमारे अल्लाह ने इस धरती पे बहुत ही अच्छा और सुंदर तरीके से कैसे इस धरती को सजाया, इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे जीवों को कैसे लाया, इसके बारे में फिलॉसफी के बारे में बात कर रहा है। लिविंग की बात कर रहा है, लाइफ की बात कर रहा है। तो ये डिस्कशन हमें फिलोसफिकल बात नहीं करनी, हमें साइंटिफिकली बात करनी है। कह रहा साइंटिस्ट होने के कारण हम क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास नहीं करेंगे। साइंटिस्ट होने के कारण मतलब साइंस के आप स्टूडेंट होने के कारण आप फिलोसफिकल बात नहीं करेंगे, आप साइंस की भाषा में बात करेंगे। व्हाट इज लिविंग जानने की कोशिश करेंगे, यानी जीव क्या होता है। मैंने बताया जीव जिसके अंदर गर्म सीओ का कैरेक्टर होता है, जिनके अंदर गर्म सीओ का कैरेक्टर होता है, जिनके अंदर गर्म सीओ का कैरेक्टर होता है, गर्म सीओ का कैरेक्टर होता है, वह कहलाता है, वह जीव है। जीव दो तरह का हो सकता है, या तो निर्जीव हो सकता है या तो सजीव। जो पहले गर्म सीओ का कैरेक्टर था लेकिन आज है नहीं, वह होगा निर्जीव। जिनके अंदर गर्म सीओ का कैरेक्टर था और है भी, वह होगा सजीव। ठीक है ना, यह जीव। अब इसके बाद डिस्कस कर रहे हैं हम व्हाट इज लिविंग, सजीव क्या होता है। देखिए ध्यान से, लाइफ की बात कर रहे हैं। व्हाट इज लिविंग, लाइफ को डिफाइन करने के लिए हम ऑर्गेनिज्म के डिस्टिंक्ट कैरेक्टर को देखते हैं। बहुत सारे कैरेक्टर देखते हैं, जैसे ग्रोथ, मैंने बताया गर्म सीओ ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, इन्वायरमेंट के प्रति सेंसिटिविटी यानी कि कॉन्शियसनेस एंड सुटेबल रिस्पॉन्स देने वाले, सुटेबल रिस्पॉन्स यानी इन्वायरमेंट के प्रति सेंसिटिविटी एंड सुटेबल रिस्पॉन्स, संवेदना। लिविंग ऑर्गेनिज्म के यूनिक फीचर, बहुत सारे फीचर होते हैं, वही बात कर रहा है। अगली देखिएगा, मैंने बताया था मेटाबॉलिज्म सेल्फ रिप्लिकेट करने की क्षमता, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन की क्षमता। सेल्फ रिप्लिकेट के मतलब स्वयं न्यू प्रोजेनी बनाने की क्षमता की बात कर रहा है। मेटाबॉलिज्म की बात करेगा, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन करना, इंटरेक्ट करना, इमरजेंस आदि को भी हम लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। मतलब मेटाबॉलिज्म क्या होता है अभी डिस्कस कर रहे हैं। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होते क्या हैं हमें भी डिस्कस कर रहे हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम इन सबको समझने की कोशिश करेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कैसे करते हैं। अब ग्रोथ कैसे करते हैं, इंडिविजुअल, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कैसे करते हैं। इंडिविजुअल के मास, अगर मान लो कोई भी बच्चा होता है, छोटे से बड़ा होता है तो उसका मास तो बढ़ता ही है, उसके नंबर में वृद्धि। मैंने बताया था याद रखने के लिए, अगर आपके बॉडी में हेयर का नंबर बढ़ता है, छोटे बच्चों में कम होता है लेकिन बड़े बढ़ते जाता है, यानी कि इंक्रीज होते जाता है, नंबर ऑफ सेल भी इंक्रीज होते हैं। दोनों ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टर होते हैं, ग्रोथ के दोनों ट्विन कैरेक्टर होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ सेल डिवीजन द्वारा होता है।
रूट सेल डिवीजन द्वारा होता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। सेल डिवीजन का मतलब होता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को हिंदी में बोलते हैं कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन का मतलब क्या है, अगर एक सेल है, वह सेल के अंदर एक सेल है, सेल के अंदर सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल है। तो एक सेल दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक सेल दो सेल बना, दो सेल बना। अगर एक सेल दो पार्ट में अलग अलग होता है और यह बना लेता है, एक सेल दो पार्ट में डिवाइड होता है, इसी को सेल का डिवीजन। सेल है, डिवाइड हुआ तो डिवीजन, सेल डिवीजन। एक सेल से दो सेल बने, दो से पुनः बनते हैं दो सेल, इसी को बोलते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, कोई दिक्कत नहीं है। अगला ध्यान है सेल डिवीजन, ठीक है ना। सेल डिवीजन की बात ध्यान दीजिएगा। सेल डिवीजन द्वारा प्लांट में ग्रोथ, सेल डिवीजन द्वारा पूरे जीवन काल, एक बात याद रखिए, पूरे जीवन काल में होती रहती है। मतलब कि जो भी कोई प्लांट होता है, कोई भी प्लांट, वह पूरी ज़िंदगी भर जब से वह इस धरती पे अंकुरित होकर पौधा बनता है, तब से लेकर जब तक कि सूख नहीं जाता, तब तक पौधा लंबाई बढ़ती जाती है, उसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है, मोटाई बढ़ती जाती है। लेकिन इंसान जो होता है, एक समय तक जाते जाते वह बढ़ता नहीं है। जैसे मान लो कि आप जानते हो कि अपनी हाइट, अभी कुछ लोगों में बताया जाता है कि नियर अबाउट 22-23 के आसपास उम्र जैसे होती है, एज होता है, उस समय हाइट नहीं बढ़ती है, वो बढ़ता नहीं है, यानी कि शरीर की लंबाई नहीं बढ़ती है। लेकिन पौधे में जीवन काल बनती रहती है, हमेशा बढ़ती रहती है। ये डिफरेंस होता है। एक बात याद रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है मेडिकल में, डिटर्मिनेट ग्रोथ, इनडिटर्मिनेट, डिटर्मिनेट ग्रोथ, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, ठीक है। डिटर्मिनेट को होता है कि मतलब एक सीमित समय तक इंसान में ऐसा देखने को मिलता है कि वह 25 ईयर्स के आस 23 मान लो 23 ईयर्स के आसपास जाता है, तब उसकी लंबाई नहीं बढ़ती है, उतना पे रुक जाता है, उसकी लंबाई बढ़ती नहीं है। लेकिन बात कर रहा है प्लांट जो है वह पूरी अपनी लाइफ में जब तक रहता है तब तक वो ग्रोथ करता रहता है, हमेशा के लिए करता रहता है। प्लांट की ऐसी खासियत होती है, हमेशा ग्रोथ इनडिटर्मिनेट होती है, लेकिन एनिमल का डिटर्मिनेट होता है। बात याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा चुका है मेडिकल में। अगली बात करते हैं डिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट। एनिमल में ग्रोथ कुछ एज तक ही होता है, फिर भी सेल डिवीजन कुछ एज तक ही होता है, कुछ समय तक। 23 साल में बताया ना, लिया अबाउट 23 साल तक बताया जाता है। कुछ टिश्यू में होता है ताकि नष्ट होकर सेल में नई सेल बना सके। एनिमल में तो ग्रोथ तो होता ही है, लेकिन कुछ एज तक होता है, लेकिन सेल डिवीजन तो थोड़ा बहुत होता रहता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जैसे मान लो आप देखते हो कि ऐसा नहीं है कि आपका 25-30 की या 30-40-50 पहुँच गए, 50 साल की उम्र में पहुँच गए तो आपका बाल नहीं बढ़ता है, लंबाई बढ़ती है, कुछ हद तक बढ़ती है, लेकिन उसके बाद नहीं बढ़ती। मतलब कुछ सेलें होती हैं डिवाइड करती हैं, और कुछ सेल होती हैं डिवाइड करने की कैपेसिटी खो देती हैं। यही बात कर रहे हैं। अगला कह रहा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बात याद रखिए, बड़ी मजे की बात, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी सेल डिवीजन द्वारा ग्रोथ करते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक कोशिकीय जीव सिर्फ सेल डिवीजन ग्रोथ करते हैं, सेल डिवीजन द्वारा ग्रोथ करते हैं। आसानी से कोई भी इसे इन विट्रो कल्चर में माइक्रोस्कोप से देखकर सेल के काउंट कर सकते हैं। अब ये इन विट्रो कल्चर याद रखना, नीट में पॉसिबिलिटी है, हर साल क्वेश्चन आते हैं नीट में, पॉसिबिलिटी हर साल होती है। इन विट्रो कल्चर की बात करें, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आपको 12th में मिलेगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, बहुत अच्छी बात है। इन विट्रो कल्चर की बात करें, इन विट्रो कल्चर का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा आप। इन विट्रो कल्चर का मतलब होता है कि कोई ट्यूब लो, एक ट्यूब के यानी लाइब्रेरी के अंदर एक ट्यूब लो, ट्यूब के अंदर एक सेल डालो,
इस सेल डिवाइड करें ट्यूब के अंदर, सारे न्यूट्रिशन जो भी कंपोजिशन एक सेल के अंदर होते हैं वो सारे कंपोजिशन एक ट्यूब के अंदर डालो, वो सेल डिवाइड कर 1 से 2 बनाएगा, 2 से 4 बनाएगा, 4 से 8 बनाएगा। इस तरह से माइटोटिक डिवीजन की बात करता जाए तो वही बोलते हैं इन विट्रो कल्चर। लेकिन यही बात कर रहा हूँ कि ह्यूमन जो कह रहा हूँ नीट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसकी देख लीजिएगा, क्या कहा जाता है मेल के स्पर्म को लाकर, जैसे कि आप जानते होंगे कभी कि जो आपके एरिया में या कहीं पे जानते होंगे, सुने होंगे नाम इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, जिनके संतान नहीं उत्पन्न होते उनकी बात करते हैं, मेल और फीमेल। जिनके मान लो कि यह मेल है, कोई मेल है या फीमेल है, जिनके साथ संतान नहीं उत्पन्न होते हैं तो क्या होता है, इनके बॉडी का गैमिट निकाला जाता है, मेल गैमिट निकाला जाता है, और इनके बॉडी का फीमेल गैमिट निकाला जाता है। फीमेल के बॉडी से फीमेल गैमिट निकाला जाएगा, फीमेल गैमिट निकाला जाएगा, गैमिट्स निकाला जाएगा। अब दोनों गैमिट यहाँ पे होगा, ओवा ले लो, ओवा, यहाँ पे स्पर्म बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्पर्म। दोनों निकाल कर लेकर जाओ और दोनों को लाइब्रेरी में, जानते हो डॉक्टर की मदद से इनका ओवम इनकी स्पर्म को ले जाकर इस ट्यूब में डाला जाता है, या स्पर्म हो गया या ओवम हो गया, दोनों को आपस में फर्टिलाइज कराया जाता है। बॉडी के बाहर हो रहा है, इन बॉडी के नहीं हो रहा, इनके बाहर हो रहा है एक ट्यूब में, इसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यही कहा जाता है। यहीं पे एक से लिया है तो दोनों मिलेंगे, 2n मिलेंगे और यही बनाएगा जाइगोट। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट, और यहाँ पे 8 सेल से लेके 16 सेल तक, 8 से 16 तक के सेल को फिर से यहाँ पे जाइगोट जब बन जाता है, एम्ब्रियो डेवलप होने लगता है 8 से 16 तक के सेल, तो इसको निकाल कर और ले जाकर पुनः फीमेल बॉडी के शरीर में डाल दिया था। मतलब कि इस ट्यूब के अंदर कराया गया 8 से 60 तक जो सेल डिवाइड होकर बने हैं, इसी को बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना, बाहर, शरीर के बाहर किया गया, ये बात याद रखिएगा। अगली देखते हैं इन विट्रो कल्चर। अधिक हायर एनिमल और प्लांट में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं। ग्रोथ और यानी कि रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक दूसरे के इवेंट दिखाई देते हैं। ग्रोथ भी नंबर बढ़ना और मास बढ़ना, हाइट बनना, लेंथ बढ़ना, विड्थ बनना, और रिप्रोडक्शन मतलब दोबारा प्रोडक्ट बनाना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। यही बात कह रहा है कि एक दूसरे के बिल्कुल बहुत नज़दीक में मिलते जुलते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कह रहा है माउंटेन बोल्डर यानी पर्वत की बात कर रहा है, गोल पत्थर, बोल्डर की बात कर गोल पत्थर, और सैंड माउंटेन रेत के टीले की बात कर रहा है। ये आदि भी ग्रोथ होते हैं। जैसे मान लो कि माउंटेन पर्वत भी लंबाई बढ़ती जाती है, और उसके साथ साथ कर रहा है गोल के पत्थर भी हमारी लंबाई बढ़ती जाती है। सैंड रेत के टीले, रेगिस्तान में देखते हो हवाएं जब चलती हैं बहुत तेज, तो रेगिस्तान में चलती हवाएं तो वह एक जगह टीले बन जाते हैं, उसी की बात कर रहा है। ये सब भी तो ग्रोथ हो रहा है, लेकिन यह ग्रोथ सरफेस पे हो रहा है, सबस्टेंस में एक्यूनेशन के कारण हो रहा है, इसलिए नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होता है। नॉन लिविंग में एक्सेप्शन याद रखना, कोई पूछेगा कि ग्रोथ की तो माउंटेन एक्सेप्शन यानी कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं, ग्रोथ अपवाद भी आता है कुछ, ये बात सुनना। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ अंदर की ओर से होती है, इसलिए ग्रोथ को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन प्रॉपर्टी नहीं मानते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ अंदर की ओर होती है, इसलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइन प्रॉपर्टी नहीं मानते। एक बात याद रखिएगा, क्वेश्चन मेडिकल का पूछा गया है, इंट्रिंसिक ग्रोथ की बात कर रहा है। इंट्रिंसिक ग्रोथ का एक्सेप्शन है माउंटेन। माउंटेन जो है लिख लो, माउंटेन जो होता है इसलिए माउंटेन जो होता है इंट्रिंसिक ग्रोथ का एक्सेप्शन है, बात याद रखिएगा। अगला कह रहा है माउंटेन की बात कर रहा है, एक्सेप्शन है, मेडिकल का पूछा गया क्वेश्चन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैरेक्टर जिन कंडीशन में परिलक्षित ऑब्जर्व होते हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए समझा जाना चाहिए। लिविंग सिस्टम में कैरेक्टरिस्टिक, एक डेड ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करता, एक डेड ऑर्गेनिज्म जल्दी ग्रो नहीं करता, लेकिन एक्सेप्शन कौन था, माउंटेन यानी पहाड़ जो होता है, पर्वत जो होता है, वह ग्रोथ नहीं करता है। ठीक है ना।
अब अगला इवेंट हम लोग को देखने हैं, अगली बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन लाइक वाइज इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन होता है क्या, लिविंग बीइंग की कैरेक्टर होते हैं। और रिप्रोडक्शन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन को बोलते हैं, रिप्रोडक्शन को कहते हैं हिंदी में बोलते हैं प्रजनन। प्रजाति जन्म लेने वाला नन्हा नन्हा सा बालक। री का मतलब होता है अलग, री का मतलब री अलग कर लो, प्रोडक्शन अलग कर लो, प्रोडक्शन। री का मतलब होता है ट्राई अगेन, री का मतलब होता है ट्राई अगेंस्ट। प्रोडक्शन का मतलब प्रोडक्ट रिप्रोडक्ट, ट्राई अगेन प्रोडक्ट की बात कर रहा है, ट्राई अगेन की बात कर रहा है। अब अगर ट्राई अगेन की बात कर रहा है, ट्राई अगेन में हिंदी बोलते हैं दोबारा। प्रोडक्शन का मतलब उत्पाद, दोबारा उत्पाद बनता है, दोबारा उत्पाद बनता है, उसी को रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जैसे मान लो कुत्ते को बना सकता है, बिल्ली को बना सकती हो, आम को बना सकता है, सेब को बना सकता है। जैसा आप रहोगे वैसी न्यू प्रोजेनी डेवलप होगी, यह यूनिवर्सल रूल है। लेकिन कुछ चेंजेबल, कुछ बायोटेक्नोलॉजी लगाकर अलग करते हैं। तरीके क्या है, किसी को नया 2 ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, तीसरा न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, उसकी भी टेक्निक क्या है, हम लोग बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी में, आज यूज़ करते हैं हम, ठीक है। अब देखिएगा रिप्रोडक्शन के बारे में जिक्र करने हैं। रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स के हो सकते हैं। रिप्रोडक्शन कितने तरह के, 2 टाइप्स के होते हैं रिप्रोडक्शन। एक होता है रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स के होते हैं। अगर मान लो कि इंसान अगर अकेले न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है, एक ही पेरेंट्स है और न्यू प्रोजेनी डेवलप करता है, उस पर वह रिप्रोडक्शन होता है, उसे बोलते हैं एसेक्सुअल यानी अलैंगिक जनन, प्रजनन बोल दो। और एक होता है जिसमें 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसे बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन, ठीक है, लैंगिक जनन। और भी पूरी जानकारी के लिए एक वीडियो डाला गया, उसमें आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है।